राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे शीतला सप्तमी का व्रत कथा। शीतला माता के पूजन के लिए एक दिन पहले का बनाया गया भोजन ही पूजन में लिया जाता है और ठंडा भोजन ही कराया जाता है। कथा इस प्रकार है। मंडाली नामक एक गांव था जहां सास जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी और देवरानी दोनों का एक एक पुत्र था। बड़ी बहू अति झगड़ालू और ईर्ष्यालु थी। वह छोटी बहू बहुत दयालु थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू बहुत देर रात्रि तक भोजन बनाती रही। इतने में उसका बच्चा रोने लगा। तब वह भोजन का कार्य छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए चली गई, लेकिन देर तक थकी हुई के कारण उसको नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रहा। आधी रात के समय शीतला माता भ्रमण के लिए लौट जा रही थी। जब छोटी बहू के घर के पास पहुंची, वहां चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। तब शीतला माता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जैसा मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था और उसके साथ सोए हुए बच्चे की मौत हो गई थी। बच्चे को पूरा शरीर जला हुआ था। यह देख छोटी बहू एकदम जोर जोर से रोने लगी। वह समझ गई कि शीतला माता के कोप से ही यह हुआ है। इतने में छोटी बहू की सास भी आ गई। उसको भी यह देखकर काफी दुख हुआ। उसने बहुत ही धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, तू शांत हो जा। इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, वह सब वापस अच्छा कर देंगी। सासू जी का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को एक टोपले में रखकर छोटी बहू निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले। तालाब में पानी भरा हुआ था, लेकिन तालाब का पानी कोई पीता नहीं था। जो भी पीता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू ने जब वहां पहुंची तो यह देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू ने कहा कि मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ, श्राप का निवारण करने के लिए। यह सुनकर तालाबों ने कहा, बहन, हमारा पानी कोई भी नहीं पीता और जो भी पीता है उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, ये शीतला माता से पूछ लेना। छोटी बहू जब आगे चली तो साण मिले, जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। यह दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने कहा, मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ, श्राप के निवारण करने के लिए। तब साण ने कहा, हम हमेशा लड़ा ही करते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? अतः कृपा कर कर हमारे पाप का निवारण भी पूछाना। छोटी बहू ने हाँ में सिर हिला दिया। वहां से आगे चलने पर छोटी बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उसने छोटी बहू को देखकर उससे अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे बाई, इस टोपले में क्या लेकर जा रही है? उसके जवाब में छोटी बहू ने अपना दुखड़ा कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली, अरे बाई, मेरा माथा जरा देख ले, जुएं तो नहीं पड़े हैं? छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, फिर भी उसको बुढ़िया पर दया आ गई और उसने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसके जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारे जुएं निकल जाने पर खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है ऐसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को आश्चर्य हुआ और वह समझ गई कि बुढ़िया कोई और नहीं, साक्षात शीतला माता है। छोटी बहू उनके पैर पर गिरकर क्षमा याचना करने लगी। फिर छोटी बहू ने दोनों तालाबों के श्राप का निवारण पूछा। शीतला माता ने कहा, बेटी, यह दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी और दोनों आपस में लड़ा करती थी। उन्होंने कभी किसी की मदद नहीं की, यहाँ तक किसी को छाछ भी देती थी तो उसमें पानी मिला कर देती थी। अब तुम दोनों तालाबों का पानी पी लेना, जिससे उनका श्राप पानी मीठा हो जाएगा और श्राप मिट जाएगा। इसके बाद छोटी बहू ने साणों के श्राप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा, बेटी, यह दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी। दोनों आपस में झगड़ाया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः इन जन्म में दोनों को साण का जन्म मिला।
तो उनके गले की घंटी को पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश होगा और दोनों मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके श्राप का निवारण जानकर खुश होकर अपने बच्चे को लेकर वहां से रवाना हुई। रास्ते में उसको दोनों सांड मिले। उनके गले में घंटी के पाट छोटी बहू ने खोल दिए, जिससे उनका झगड़ना बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर दोनों तालाबों के पास पहुंची। छोटी बहू ने दोनों तालाबों से पानी पी लिया, जिससे दोनों तालाबों का पानी अमृत समान हो गया और सभी लोग पानी पीने लगे। इस तरह सभी के श्राप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानी ने अपना मुंह फुला लिया। इसके बाद जब दूसरी बार शीतला सप्तमी का दिन आया तो जेठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन किए हैं, ऐसे ही मुझे भी दर्शन करने को मिलेंगे, अतः मैं भी उसके जैसा ही क्यों न करूं। ऐसा विचार कर चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सो गई। मध्यरात्रि को जब शीतला माता आई और जलते हुए चूल्हे में लौटने लगी तो उनका शरीर जल गया। उन्होंने जेठानी को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला ऐसा तेरा पेट जले। दूसरे दिन जेठानी ने देखा कि उसका लड़का भी मर गया है। इससे वह दुखी नहीं हुई बल्कि खुश हुई। उसने भी अपने लड़के को एक टोपले में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे वो दोनों तालाब मिले। उन्होंने पूछा, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तब जेठानी ने गुस्से में होकर कहा, तुमको क्या है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास जीवित करने के लिए जा रही हूँ। बहन हमारा भी एक काम कर दिया ना। जेठानी ने तुरंत इनकार कर दिया और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसको दो बैल मिले। उन्होंने भी अपना काम करने को कहा तो जेठानी ने इनकार कर दी। इस प्रकार जेठानी ने तालाब और बैलों के निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे एक झाड़ के नीचे बैठी बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया अपना सिर हाथों से खुजला रही थी। उसने जेठानी से कहा, बहन तू मेरा माथा देख, जुएं बहुत हो गई हैं। यह सुन जेठानी जलकर और गुस्से से बोली, बैठ बैठ डोकरी, मैं कोई तेरा जैसी पालतू नहीं हूँ कि तेरे माथे से जुएं निकाल दूं। देखती नहीं मेरा छोरा मर गया है और मैं शीतला माता के पास जा रही हूँ जीवित करने के लिए। इस प्रकार बुढ़िया को चिढ़कर पूरे दिन कहा जेठानी ने। लड़के को लेकर घूमती रही, फिर भी कहीं शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। थक हार कर रोती बिलखती हुई लड़के को लेकर वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को पहचान नहीं सकी। उसने किसी का भी भला नहीं किया, जिससे परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का भी जिंदा नहीं हुआ। कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसको शीतला माता के दर्शन हुए और शीतला माता ने जैसे देवरानी को दर्शन दिए और फल दिए, ऐसे ही सभी को फल दे और सभी भक्तों को दर्शन दे। राधे राधे।